बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज हम एक नए कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए स्पेशली फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से या जो प्रोविंशियल कमीशंस हैं उनमें प्रोक्योरमेंट ऑफ़िसर की, स्टोर ऑफ़िसर की जो जॉब्स आती हैं उनके हवाले से। और इस कोर्स को हम नाम देंगे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कोर्स। अगर आप इस जॉब के अलावा किसी प्राइवेट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं और आप किसी वेयर हाउस में या फिर लॉजिस्टिक के हवाले से अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं या फिर आप किसी तरीके से भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए कोर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है। तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। स्टार्ट करेंगे हम ग्लॉसरी ऑफ कॉमन टर्म्स से। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, कुछ ऐसी वर्ड्स होते हैं जो किसी भी ब्रांच के अंदर, किसी भी प्रोफेशनल एरिया में आप एंटर होते हैं तो उनका जानना ज़रूरी होता है, उनको समझना ज़रूरी होता है ताकि जब भी वो वर्ड यूज़ हो तो आपको एग्जैक्ट पता हो कि इससे मुराद क्या है। सो स्टार्ट करते हैं हम लॉजिस्टिक्स से, फिर हम स्टोर्स की डेफिनेशन करेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है ताकि आप इस चीज़ में ना कंफ्यूज हों कि स्टोर्स और लॉजिस्टिक्स दोनों इसमें तो फ़र्क है, तो हम क्यों स्टोर्स की बजाय लॉजिस्टिक्स पढ़ रहे हैं या लॉजिस्टिक्स की बजाय हम स्टोर्स की क्यों बात कर रहे हैं। सो डिफरेंस का पता होगा तो फिर आप इसमें परेशान नहीं होंगे। तो लॉजिस्टिक्स की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि लॉजिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है। लॉजिस्टिक्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, implementing and controlling the efficient flow and storage of goods, services and related information from the point of origin to the point of consumption। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि ये लॉजिस्टिक सिस्टम एक ऐसा है जिसमें आप प्लान भी करते हैं और लेके चलते हैं। प्लान यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे जब आप इनिशिएट करते हैं तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है और इम्प्लीमेंटेशन अगर आप यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ पे रुक जाते हैं। तो इसको आगे बढ़ाने के अमल को कंट्रोलिंग कहते हैं और यहाँ पे आप फिनिशिंग होती है और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है और ये पॉइंट ऑफ कंजम्पशन होता है। यहाँ से चीज़ या प्रोडक्ट हमें बनी हुई मिलती है, यहाँ पे हमने इसको इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ से जहाँ से ये चीज़ प्रोड्यूस होती है, ओरिजिन होता है, इससे लेके जहाँ पे उसकी ज़रूरत है यहाँ तक पहुँचाने के अमल को बेहतर से बेहतर करना होता है। जो इसके ऑब्स्टिकल्स हैं, जो इसके अंदर फ्लाज हैं, उनको दूर करना होता है और इस सिस्टम को एफिशिएंट करना होता है। इसी को लॉजिस्टिक्स कहते हैं। सो फ्राम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन इट इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। ज़ाहिर बात है जब यहाँ से चीज़ यहाँ पे ले जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होगी। इन्वेंट्री यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे तो इसको इन्वेंट्री कहेंगे। वेयर हाउसिंग इसको कहीं ना कहीं संभालेंगे, इसको वेयर हाउसिंग कहते हैं। इसके अलावा पैकेजिंग यहाँ पे भी होती है और यहाँ पे भी आप इसको अनपैकिंग करते हैं या दोबारा किसी और पैकिंग में रख के प्रिजर्व करते हैं। एंड ऑफन इंक्लूड्स सच एज प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कि आपने शुरू में इसकी प्रोक्योरमेंट करनी होती है, यहाँ से पॉइंट ऑफ ओरिजिन से यहाँ तक लेके आते हैं, ये प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस होता है। और यहाँ पे प्रोडक्शन की जो प्लानिंग हो रही होती है उसमें इसकी कंजम्पशन होती है और जब आपको यहाँ से ऑर्डर मिलता है इसके मुताबिक ही आप प्रोक्योरमेंट करते हैं और यहाँ पे आप चीज़ को सप्लाई करते हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। तो ये होता है ऑर्डर फुलफिलमेंट। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जब आप यहाँ पर चीज़ को रखते हैं, अगर आप इसका ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर आप फर्दर अपने कंज्यूमर को सेल करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप एक अपना कस्टमर ए बी सी डी जो भी हैं उनको आप चीज़ सेल करना चाहते हैं, सो यहाँ से पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक लेके आना या पॉइंट ऑफ ओरिजिन से यहाँ तक इसको पहुँचाना, इसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उनका हमने मुख्तसरन जायज़ा लिया है। आगे चल के हम इनकी डिटेल वाज़े करेंगे, लेकिन ये लॉजिस्टिक्स की एक डेफिनेशन है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक एफिशिएंटली सिस्टम को लेके चलना ताकि इसको जो है विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी ओवर एक्सपेंस इसको हम पहुंचाएं। इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन स्टोर्स। तो स्टोर्स जो है ये एक हिस्सा है लॉजिस्टिक्स का। लॉजिस्टिक एक बड़ी है चीज़, यानी कि ये पूरे एक प्रोसेस को इन्वॉल्व करती है। जबकि स्टोर्स की बात होती है तो जब ये हमारी यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंजम्पशन के करीब इसको जब हम स्टोर करते हैं या इसको हम रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं वेयर हाउस के अंदर, तो ये जो अमल होता है इसको हम स्टोर कहते हैं जब चीज़ें हमारे पास मुख्तलिफ सोर्सेज से पहुँची होती हैं। तो स्टोर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट रेफर्स टू द इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ गुड्स मटेरियल हेल्ड एट इन अ डेजिग्नेटेड लोकेशन फॉर फ्यूचर यूज़ और डिस्ट्रीब्यूशन। कि यहाँ पे जो चीज़ें आप ला के रखते हैं इनकी स्टोरेज को हम कहते हैं स्टोर्स।
जिसको आपने अपने कंज्यूमर को बेचना होता है या फिर जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे पहुँचाना होता है। इट रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस मेंटेन इन द इट्स पोजेशन टू मीट ऑपरेशनल नीड्स और फुलफिल कस्टमर डिमांड, कि इनको मुख्तलिफ सोर्स से यहाँ तक हम लेके आते हैं इस मकसद के लिए कि जब इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसको इस्तेमाल कर लें या हमारे जो कंज्यूमर हैं उन तक इनको पहुँचाएँ। तो ये स्टोर्स होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स एक ब्रॉडर है, एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें स्टोर एक छोटा साइज है। सो जब हम लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे होंगे तो ब्रॉडर सेंस में बात कर रहे होंगे, स्टोर्स की बात कर रहे होंगे तो नैरोअर सेंस में बात कर रहे होंगे, जब हम चीज़ों को ला के जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है वहाँ पे हम इनको प्रिजर्व करते हैं। सो डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों का? सॉरी, मैंने शायद वो स्लाइड ऐड नहीं कर सका, तो जो डिफरेंस है मैं उनकी आपको एक दफ़ा रीड आउट करके बता देता हूँ दोनों का डिफरेंस क्या है, ताकि आप इसमें जो है वो कंफ्यूज ना रहें। सो हम देख लेते हैं इनका जो डिफरेंस है। लॉजिस्टिक्स की बात हम जब करते हैं तो उसमें लॉजिस्टिक्स फोकसेस ऑन the entire supply chain and involves the coordination of activities across different stages from procurement to distribution। जैसे मैंने आपको कहा कि लॉजिस्टिक्स एज अ होल है, बड़े पैमाने पर है। और जबकि स्टोर्स की बात करते हैं तो स्टोर्स आर स्पेसिफिक लोकेशंस सच एज वेयर हाउस और स्टोरेज फैसिलिटीज़ वेयर इन्वेंट्री इज़ केप्ट, कि जो स्टोर्स की बात करते हैं तो वेयर हाउस या फिर इन्वेंट्री जहाँ पे आपकी पड़ी उससे मुराद वो है। जब हम लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं it encompasses activities such as transportation, warehousing, inventory management, order processing and coordination of information flows। तो इसमें सारी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी आती हैं? ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि जहाँ से आप लेते हैं उसको ला के वेयर हाउस तक रखना, वेयर हाउस में रखना और उसकी इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करना, मैनेज करना कि कितनी हमारे पास पड़ी है। उसके अलावा जो ऑर्डर आता है उसको प्रोसेस करना और कोऑर्डिनेशन करनी इंफॉर्मेशन के लिहाज से कि कितना हमें मज़ीद चाहिए, उसके लिए ऑर्डर प्लेस करना, मंगवाना, उसको स्टॉक करना, ये सारी चीज़ें। जबकि स्टोर्स की बात करते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ट्रैकिंग द इन्वेंट्री ऑफ गुड्स और मटेरियल। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री तक महदूद होता है, स्टोर्स की बात करते हैं। जब अगेन लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, लॉजिस्टिक्स एम्स टू ऑप्टिमाइज द फ्लो ऑफ गुड्स, रिड्यूस कॉस्ट, improve delivery speed and enhance ओवरऑल सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। कि जो सप्लाई चेन परफॉर्मेंस है, सॉरी यहाँ पे ये हमारी जो है स्लाइड मौजूद है, आई फॉरगेट अबाउट दिस। तो यहाँ पे इसको एक दफ़ा रीड करें। जो पहला पॉइंट मैंने वाज़े किया, दूसरा पॉइंट इसका यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे हमें लॉजिस्टिक्स एम्स टू ऑप्टिमाइज द फ्लो ऑफ गुड्स, रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूव डिलीवरी स्पीड एंड इन्हेंस ओवरऑल सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। तो ये लॉजिस्टिक्स का मकसद क्या होता है कि फ़्लो ऑफ गुड्स को जो है वो तेज़ करना, जो रिक्वायर्ड लेवल तक चाहिए हमें, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना, डिलीवरी सिस्टम को स्पीड अप करना और ओवरऑल जो सप्लाई चेन है उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करना। यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है, स्टोर्स इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ सच एज इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टॉक मैनेजमेंट, ऑर्डर पिकिंग, पैकिंग एंड रिप्लेनिशमेंट, कि जब उसकी ज़रूरत है उसको मंगवाना, रखना, प्लेस करना, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना। चौथे नंबर पे लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग सच एज सेलेक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन मोड्स, चूजिंग वेयर हाउस लोकेशंस एंड ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंट्री लेवल्स। कि इसका जो डिसीजन मेकिंग का लेवल है वो ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लेवल के, यानी कि टॉप लेवल पे जो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है या चेयरमैन होता है वो इसके बारे में डिसीजन करता है। जबकि स्टोर्स की बात करते हैं, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टोर्स इज़ टू इंश्योर अ स्टेडी सप्लाई ऑफ गुड्स, अवॉइड डिस्ट्रप्शन इन प्रोडक्शन और सर्विस डिलीवरी एंड मीट कस्टमर डिमांड, कि कस्टमर की डिमांड को और इसकी डिलीवरी सिस्टम में कोई डिले ना आए, ये इस काम तक महदूद होता है स्टोर्स की जब हम बात करते हैं। सो चलते हैं आगे, मज़ीद हमारी जो डेफिनेशंस हैं। एक्सेसरी से क्या मुराद है कि एक होल हमारे पास पार्ट है, उसके अंदर फर्दर छोटे छोटे जो पार्ट्स लगते हैं उनको हम एक्सेसरी कहते हैं। इट इज़ एन आइटम यूज्ड इन कंजंक्शन विद द मेन इक्विपमेंट बट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट्स मेन फंक्शन, कि मेन फंक्शन को करने में नहीं होता बल्कि इसके साथ जोड़ के और काम किया जाता है, इसकी एक एक्सेसरी होती है। जैसा कि आप ये समझे कि सेल फ़ोन है, उसके साथ जो चार्जर है या हेडफोन है वो आपकी एक्सेसरीज़ हो जाती है। और नॉर्मली उसके लिए एक्सेसरीज़ जो फ़ोन की होती हैं वो वर्ड भी यही यूज़ होता है, यानी कि वो हालांकि फ़ोन अपना काम कर रहा होता है लेकिन आप हेडफोन लगाएंगे तो उसकी फंक्शनिंग ऐड ऑन हो जाती है। एक्टिव आइटम कौन सा होता है कि जब आप अपने स्टॉक में देखते हैं कि कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिनकी हर दूसरे दिन रैकरिंग डिमांड होती है, यानी कि आप ये समझ लें कि दिन में
20 बार ही होता है, ये दिन में 10 बार होता है, ये महीने में 2 बार होता है, ये 6 महीने में 1 बार होता है या 2 बार होता है, ये 8 महीने में 1 बार होता है, और ये 12 महीने में 1 बार होता है, और ये 2 साल में 3 साल में 1 बार होता है। तो ये जो है ये एक्टिव आइटम नहीं है, बाकी जो है हमारे एक्टिव हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी स्पीड से डिपेंड करती है कि जो एक दिन में या 2 दिन में होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जबकि दूसरे कम एक्टिव होते हैं। और ये पिछले 12 महीने से देखा जाता है कि उसकी डिमांड और ज़रूरत पड़ी है या नहीं। फॉर प्रोविजनिंग ऑफ एट डिपोज एन एक्टिव आइटम इज़ वन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच देयर हैज़ बिन एन इशू ड्यूरिंग द 12 मंथ, के पिछले 12 महीने में देखें तो उसकी ज़रूरत थी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत थी उसकी डिमांड आई थी और उसको इशू किया गया था प्रायर टू द रिव्यू और अगेंस्ट विद देयर आर आउटस्टैंडिंग ड्यूज आइदर इन और आउट, यानी कि उसकी ज़रूरत है अभी इन आउट है, लेकिन विद इन ईयर है तो उसको एक्टिव आइटम कहेंगे। अगर विद इन ईयर वो उसका ना तो ड्यू इन है ना ड्यू आउट है तो फिर हम उसको एक्टिव आइटम नहीं कहेंगे, उसको डोरमेंट कहेंगे। इसके अलावा बैंक चेक है कि एक चीज़ आपकी वर्कशॉप में बनती है, एक वर्क ऑर्डर था, कोई ऑर्डर आया था कि ये चीज़ हमें बनानी है, वो लेट्स सपोज फ़ैन था, तो आपने एक अपनी मॉडिफाई करके एक फ़ैन बनाया, लेकिन जब वो तैयार हो गया तो उसको चेक करने की ज़रूरत है। जब चेक होता है तो उसको हम बैंक चेक कहते हैं। इट इज़ अ वर्कशॉप चेक फॉर द कंडीशन कंप्लीटनेस ऑफ ए वर्क ऑर्डर ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इक्विपमेंट, कि कोई आपने इक्विपमेंट बनाया और उसकी कंप्लीटनेस को चेक करने के लिए जो चेकिंग होती है उसको बैंक चेक कहते हैं। इसके अलावा बैंक स्टॉक होता है कि आपके जहाँ पे कोई प्रोडक्शन हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वहाँ पे जो कुछ चीज़ों की बार बार ज़रूरत पड़ती है तो जो आपको करीब में ही रखनी पड़ती हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्लीनिंग मटेरियल होता है, तो कहीं पे भी कोई काम हो रहा होता है तो उसकी सफाई सुथराई के लिए बार बार इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो ऐसी चीज़ें जो बार बार कंज्यूम होती हैं, ज़रूरत पड़ती है, उसको बैंक स्टॉक कहते हैं। स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल सप्लाइज इस्टेब्लिश्ड एट और नियर पॉइंट्स ऑफ कंजम्पशन टू इंश्योर कंटिन्यूस ऑपरेशन, कि जो लगातार काम चलता रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए, वो छोटी मोटी चीज़ की जो बार बार ज़रूरत पड़ती है तो वो करीब ही रखी होती है ताकि कोई जो सिस्टम है वो रुके ना। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मज़ीद डेफिनेशंस को हम लेके चलेंगे, तो इसके बाद हम अपने प्रोफेशनल पार्ट की तरफ मूव करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।